डियर व्यूअर, स्टोरी को बंद करना पड़ेगा अगर आप सब अपना रिस्पॉन्स नहीं दिखाएंगे तो। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये नॉवेल बंद ना हो और रेगुलर एपिसोड अपलोड हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब भी कर ले। ये कोई धमकी नहीं है, बस मैं आप सबका सपोर्ट चाहती हूँ क्योंकि वीडियो को बनाने में भी बहुत मेहनत लगता है। आई होप आप नाराज नहीं होगे और मेरे एफर्ट्स को समझेंगे। हिज डेडली ऑब्सेशन, एपिसोड 14। अब तक उस वैन से एक शख्स निकलता है और सीधे मेंशन के अंदर चला जाता है। फिर दो और लोग उस वैन से बाहर निकलते हैं और एक बेहोश पड़े आदमी को अपने साथ उठाकर अंदर की तरफ ले जाने लगते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों लोग उस बेहोश पड़े आदमी को एक बेसमेंट के अंदर लेकर आ जाते हैं और उस बेहोश पड़े आदमी को वही चेयर पे बिठाकर उसके हाथ पैर बांध देते हैं और फिर वो दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं। फिर ऊपर एक कमरे में आकर वो दोनों अपने फेस में लगे ब्लैक कपड़े को हटा देते हैं, तो उनका हैंडसम सा फेस बाहर आ जाता है। वो दोनों हैंडसम लड़के एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपने सामने खड़े लड़के को देखते हैं जो इस वक्त उनकी तरफ पीठ किए खड़ा हुआ था। अब आगे वही खुरना मेंशन में इस वक्त सभी लिविंग रूम में बैठे हुए टीवी में न्यूज़ देख रहे थे, जिसमें रास्ते में पुलिस वेन पे हुए ब्लास्ट और केडी के फरार होने की न्यूज़ ही दिखा रहा था। सभी बड़े बैठे हुए बातें कर रहे थे। वही अमाया, मिस्टी, ईशान तीनों अध्या के रूम में बैठे हुए कैरम खेल रहे थे। अध्या के कमरे में चिप्स के पैकेट चारों तरफ बिखरे हुए थे जो अमाया, मिस्टी और ईशान का ही काम था। ये तीनों खा कम और गिरा ज्यादा रहे थे। अध्या तीनों को बार बार कच्चा फलने से मना कर रही थी, लेकिन तीनों कहा ही सुनने वाले थे। थक हार कर अध्या खुद ही चुप हो जाती है और उनको बोलना ही बंद कर देती है। गाइस, क्या तुम में से किसी को पिज्जा खाना है? अमाया खेलते हुए अचानक ही रुककर तीनों की तरफ देखकर उनसे पूछती है। अमाया की बात सुनकर अध्या मना कर देती है, तो वही मिस्टी और ईशान अपना सर बार बार हाँ में हिलाते हैं। फिर कुछ सोचकर मिस्टी अमाया से बोलती है, बट एमी, आज पिज्जा खाना पॉसिबल थोड़ी ना है क्योंकि तुझे तो पता ही ना अभी हम बाहर आ जा नहीं सकते हैं, तो पिज्जा आएगा कैसे? मिस्टी की बात सुनकर अमाया बोलती है, डोंट वरी, मैं हूं ना। इतना बोलकर अमाया अपना फोन लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद अमाया वापस कमरे में आती है और सभी के तरफ देख एक्साइटेड होते हुए बोलती है, कुछ देर में हमारा पिज्जा बर्गर आ रहा है कोल्ड ड्रिंक के साथ। मिस्टी अमाया की बात सुनकर उससे पूछती है, लेकिन कैसे लाएगा कौन? उद्धरण चिन्ह। मिस्टी की बात पर अमाया बोलती है, आएगा तो पता चल जाएगा, समझी? अब चल गेम फिर से स्टार्ट करते हैं। इतना बोलकर वो भी अपनी सीट में बैठ जाती है। चारों फिर से कैरम खेलने लगते हैं। वही डार्क मेंशन में पर्दे लगे हुए थे, इसलिए रूम में इस वक्त अंधेरा था। वो दोनों लड़कों भी शांत थे। कुछ देर बाद दोनों में से एक लड़का आगे आकर उस शख्स से बोलता है, तुमने जैसा कहा था हमने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया है। इंजेक्शन की वजह से अभी वो बेहोश है। अब आगे क्या करना है रेयांश? वो कोई और नहीं, रेयांश ही था। उस लड़के की बात सुनकर रेयांश कुछ बोलता के उससे पहले ही उसका फोन रिंग करने लगता है। रिंगटोन सुनकर रेयांश समझ जाता है कि किसका कॉल गई, वो तुरंत कॉल पिक करता है। दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है जिसे सुनकर रेयांश ओके बोलकर कॉल कट कर देता है। फिर अपने सामने खड़े दोनों लड़कों को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर कमरे से बाहर चला जाता है।
रेयांश के जाने के बाद दोनों में से एक लड़का जो विहान था वो मुंह बनाते हुए बोलता है, मुझे पता है जरूर अमाया का ही कॉल होगा, इसलिए ये घमंडी लड़का इतनी जल्दी में गया है, वरना मजाल है इतने इम्पोर्टेंट मैटर में ये ऐसे ही चला जाता। इतना बोलकर विहान पीछे मुड़कर दूसरे लड़के की तरफ देखने लगता है जो वहां पे था ही नहीं। ये रेयांश का चमचा भी न उसी की तरह खड़ूस है। कम से कम मेरी बात ही सुन लेता तो क्या हो जाता, लेकिन नहीं। मुझे डर है कि दोनों खड़ूस के बीच में रहकर कहीं मैं मासूम सा बच्चा भी इनकी तरह न हो जाओ, गॉड सेव मी। इतना बोलकर विहान भी रूम से बाहर चला जाता है। वही दूसरी तरफ असर विला में, ये वही विला है जो जंगलों के पास सुनसान इलाके में बना हुआ है, जहां पर एक अनजान शख्स अंधेरे रूम में पियानो बजा रहा था, जिसके बारे में आप सब ने चैप्टर 9 में पढ़ा होगा। वो अनजान शख्स अपने रूम में बैठा हुआ था, उसके हाथों में एक तस्वीर थी जिसे देखकर वो खुद से ही बातें किए जा रहा था। इस वक्त उस शख्स के फेस में बहुत से इमोशंस थे। वो बड़े ही प्यार से उस तस्वीर को देखे जा रहा था, फिर उस तस्वीर को चूमकर बड़े ही प्यार से बोला है, माय लिटिल बेबी, बस कुछ वक्त और फिर बहुत जल्दी आप मेरे सामने मेरे पास होंगी। ऐसे ही तस्वीर से बातें करते हुए ही वो शख्स वही बेड पर ही लेट जाता है। पता नहीं कब उसे नींद आ जाती है, उस शख्स को ही पता नहीं चलता है। वही खुराना मेंसन में अध्या, अमाया, मिस्टी, ईशान चारों खेल ही रहे थे कि तभी कमरे का डोर नॉक होता है। अध्या जाकर डोर ओपन करती है तो सामने खड़े रेयांश को देखकर चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि रेयांश यहाँ क्यों है। तभी उसकी नज़र रेयांश के हाथों में पके सामान पे जाती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि रेयांश क्यों यहाँ पे है। वो बिना कुछ बोले ही डोर से साइड हट जाती है। तभी अमाया भी वहां पे आ जाती है और रेयांश के हाथों में पके पैकेट्स में से पिज्जा वाले पैकेट्स को लेकर अंदर आ जाती है और रेयांश को भी आने के लिए बोलती है। रेयांश एक नजर अध्या को देखता है, जो साइड में चुपचाप खड़ी थी, फिर अपनी नजरें फेर कर कमरे के अंदर चला जाता है अमाया के पास। सभी पैकेट्स को वही साइड में रख देता है और जैसे ही जाने को होता है अमाया उसके हाथों को पकड़ कर उसे रोकते हुए है, रेयांश तुम कहाँ पे जा रहे हो, तुम भी हमें ज्वाइन करो ना प्लीज प्लीज। अमाया रेयांश से रुकने का जिद करने लगती है तो रेयांश भी रुक जाता है। अमाया रेयांश को अपने पास ही बाजू में खिंचकर बैठा लेती है, फिर अध्या को भी बुलाती है जो बाहर की तरफ जा रही थी। अध्या जो रेयांश को देखकर बाहर जाने वाली थी, अमाया की आवाज सुनकर ना चाहते हुए भी उसको वहां पे रुकना पड़ता है। अध्या भी अपनी सीट में आकर बैठ जाती है। अमाया रेयांश के लाए सभी पैकेट्स को ओपन करने लगती है तो अध्या पानी लाने के बहाने से कमरे से बाहर चली जाती है। काफी देर होने पर भी जब अध्या नहीं आती है तो अमाया उसका पिज्जा और बर्गर साइड में रख देती है, फिर तीनों खाने लगते हैं। अमाया रेयांश को खाने का बोलती है लेकिन रेयांश मना कर देता है तो अमाया उसे फोर्स नहीं करती है, क्योंकि उसे पता था रेयांश को ये सब बाहर का खाना पसंद नहीं है और खुद खाने लगती है। रेयांश काफी बोर हो रहा था वहां पे, लेकिन अमाया के जिद की वजह से रुका हुआ था। तभी उसका फोन रिंग करता है तो वो कॉल पिक करके बाहर गैलरी में चला जाता है बात करने के लिए। रेयांश के जाने के कुछ देर बाद अध्या कमरे में आती है। रेयांश को वहां ना देखकर वो चैन की सांस लेती है।
फिर अपनी सीट में आकर बैठ जाती है और पानी के बोतल्स को वही साइड में रख देती है। अद्या को देखकर अमाया उसे 2 बॉक्स देती है, जिनमें एक में पिज्जा और एक में बर्गर था। अद्या बॉक्स को देखती है, फिर अमाया को दे से कह रही हो अमाया से मुझे नहीं खाना है। अद्या की बात समझकर अमाया उसे जबरदस्ती खिलाने लगती है तो अद्या मान जाती है। वैसे अद्या को अभी खाने का मन तो नहीं था, लेकिन अमाया की वजह से वो औक बोल देती है। फिर चारों खाते हुए ही खेलते लगते हैं। कुछ देर बाद ईशान चला जाता है। अब मिस्टी, अमाया और अद्या ही रह गए थे। तीनों आपस में बातें करने लगती है। मिस्टी उन्हें क्लास की बातें बताने लगती है, क्योंकि दोनों ही स्कूल नहीं गए थे। तीनों बातें करते हुए ही आपस में खो गए थे। तभी रेयांश कमरे के अंदर आते हुए बोलता है, एमी एक अर्जेंट काम आ गया है, मुझे जाना होगा। रेयांश की आवाज सुनकर तीनों चुप हो जाते हैं। अमाया और मिस्टी को भी याद आता है कि रेयांश बाहर बात करने गया था। वही अद्या जिसे लगा था रेयांश जा चुका है, लेकिन जब वो रेयांश की आवाज सुनती है शॉक्ड हो जाती है, साथ ही उसकी हंसी भी गायब हो जाती है। अद्या पीछे मुड़कर उस दिशा में देखती है जहां से आवाज आई थी। पीछे मुड़ते ही उसकी नजरें रेयांश की पेनी नजरों से मिलती है। किसन है वो तस्वीर और कौन है वो अनजान शख्स? जानने के लिए पढ़िए हिज डेडली ऑब्सेशन का अगला एपिसोड सिर्फ फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड पर। गाइस, ये सब सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, ओके? तो सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। आप सब बस इमेजिन कीजिए। रियलिटी से किसी भी चीज को जोड़ने की जरूरत नहीं है। कोष्टक लाइक, कमेंट्स, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग थ्रोइंग किसेस। लेट्स स्टार्ट न्यू एपिसोड, हिज डेडली ऑब्सेशन, एपिसोड 15। अब तक अद्या को अभी खाने का मन तो नहीं था, लेकिन अमाया की वजह से वो औक बोल देती है। फिर चारों खाते हुए ही खेलते लगते हैं। कुछ देर बाद ईशान चला जाता है। अब मिस्टी, अमाया और अद्या ही रह गए थे। तीनों आपस में बातें करने लगती है। मिस्टी उन्हें क्लास की बातें बताने लगती है, क्योंकि दोनों ही स्कूल नहीं गए थे। तीनों बातें करते हुए ही आपस में खो गए थे। तभी रेयांश कमरे के अंदर आते हुए बोलता है, एमी एक अर्जेंट काम आ गया है, मुझे जाना होगा। रेयांश की आवाज सुनकर तीनों चुप हो जाते हैं। अमाया और मिस्टी को भी याद आता है कि रेयांश बाहर बात करने गया था। वही अद्या जिसे लगा था रेयांश जा चुका है, लेकिन जब वो रेयांश की आवाज सुनती है शॉक्ड हो जाती है, साथ ही उसकी हंसी भी गायब हो जाती है। अद्या पीछे मुड़कर उस दिशा में देखती है जहां से आवाज आई थी। पीछे मुड़ते ही उसकी नजरें रेयांश की पेनी नजरों से मिलती है। अब आगे रेयांश को देखकर अद्या अपनी नजरें उस पर से हटा लेती है। अमाया जब रेयांश की बात सुनती है तो वो उसे ओके बोल देती है। रेयांश एक नजर अद्या को देखता है, फिर वहां से चला जाता है। रेयांश के जाने के बाद अद्या, अमाया और मिस्टी भी आपस में बिजी हो जाते हैं। रेयांश खुराना मेंसन से निकलकर सीधे एक हॉस्पिटल जाता है, जहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था लाइफ केयर हॉस्पिटल। ये वहां का सबसे बड़ा और साथ ही महंगा हॉस्पिटल था, जहां पे सभी बड़े बड़े डॉक्टर और हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स थे। रेयांश अपने कार से बाहर निकलकर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है। इस वक्त बॉडीगार्ड ने हॉस्पिटल को चारों तरफ से कवर कर लिया था। सीनियर डॉक्टर जो पहले से ही रेयांश का वेट कर रहे थे,
वो रेयांश को देखकर तुरंत आगे आते हैं और रेयांश को ग्रीट करते हैं। रेयांश सभी को इग्नोर कर जो सीनियर डॉक्टर होता है उससे अपने कोल्ड वॉइस से पूछता है, अभी कैसे है वो। रेयांश की बात पर वो सीनियर डॉक्टर बोलता है, देखिए अभी मिस्टर ओबरॉय के कंडीशन में पहले से सुधार आई है, लेकिन मिसेस ओबरॉय की कंडीशन पहले जैसा ही है। डॉक्टर पेशेंट के रिलेटेड इसी तरह के कुछ और जरूरी बातें रेयांश को बताने लगता है। रेयांश भी बड़े गौर से हर एक बात को सुन रहा था। कुछ देर बाद रेयांश उस सीनियर डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल से थर्ड फ्लोर में आता है। हॉस्पिटल के इस थर्ड फ्लोर में बहुत ही टाइट सिक्योरिटी थी। यहाँ पर सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोगों को ही आने की परमिशन थी। चाहे डॉक्टर हो या नर्स, सभी को बॉडीगार्ड अच्छे से चेक करके ही आने देते थे। रेयांश एक कमरे के अंदर आता है, उसके पीछे वो सीनियर डॉक्टर भी उस कमरे के अंदर आ जाता है। वही दो लोग जिनमें एक आदमी और एक औरत थे, वो दोनों इस वक्त मशीनों के बीच घिरे हुए बेड में लेटे हुए थे। उनकी आंखें बंद थी और उनके मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। सीनियर डॉक्टर पेशेंट को चेक कर रेयांश को कुछ बताता है, फिर वहां से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद रेयांश बड़े गौर से बेड पर लेटे दोनों कपल को देखने लगता है। बेड पर लेटे दोनों कपल को देखकर रेयांश के इमोशनलेस फेस पर भी इस वक्त ढेर सारे इमोशंस आ जाते हैं। इस वक्त रेयांश को देखकर कोई भी ये नहीं बता सकता था कि ये वही गुस्सैल, घमंडी और हार्टलेस रेयांश ओबरॉय है, जिसके चेहरे में गुस्से के अलावा और कोई भी एक्सप्रेशन शो नहीं होता है। वही रेयांश इस वक्त काफी इमोशनल था। रेयांश पहले अपने डैड के पास जाता है और उनके पास बैठकर उन्हें देखते प्यार से बोलता है, डैड बस कुछ वक्त और फिर आप खुद अपने गुनहगारों को सजा देंगे। मैंने उन्हें पकड़ लिया है जिसकी वजह से आपका ये हाल हुआ है। वो अब हमरे कैद में है डैड, अब बस आपका वेट है, इसलिए जल्दी जल्दी रिकवर हो जाइए। इतना बोलकर वो अपने डैड के हाथों को चूम लेता है। फिर अपनी की तरफ देखता है और उनके पास आकर वही साइड में रखे टूल में रेयांश बैठ जाता है। फिर अपनी मॉम के हाथों को अपने हाथों में ले लेकर इमोशनल होकर बड़े ही प्यार से बोलता है, मॉम इतने साल हो गए अभी तक आप सोई हुई हो, कब तक आपका यूं ही लेटे रहने का इरादा है, बोलिए। अब तो डैड भी ठीक हो रहे हैं और आपका छोटा रिशु भी बड़ा हो गया है। प्लीज मॉम अब उठ जाइए ना, आपका रिशु आपको बहुत ज्यादा मिस करता है। आप चाहती थी ना कि एमी आपकी बहू बने, मैं उसका ख्याल रखूं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूं और उसे सभी से प्रोटेक्ट करूं। तो मॉम वैसा ही रहा है। मैं अपने सभी प्रोमिस को पूरा कर रहा हूँ। तो अब आप भी अपने प्रोमिस को पूरा कीजिए प्लीज मॉम, आप उठ जाइए। ये सब बोलते हुए रेयांश के आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो वही बेड में अपनी मॉम के पास ही अपना सर रखकर अपने दिल की सभी बातें अपनी मॉम को बताने लगता है। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए हिज डेडली ऑब्सेशन का नेक्स्ट एपिसोड सिर्फ फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड पर। लाइक, कमेंट, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को। जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो जाएगा। व्हाट्सएप चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग थ्रोइंग किसेस स्माइल विद अ हेलो।